साथियों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ध्यान देने वाली यानी एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया था कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वो दोनों एक ही इकाई में हों। यानी दोनों का अनुपात तभी लिया जा सकता है जब दोनों की इकाई सेम हो। तो दिखाई दे रहे एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम इसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मगरमच्छ है उसमें उसकी लंबाई 2 मीटर दी हुई है और जो ये छिपकली है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यानी दोनों की जो इकाई है, दोनों की जो इकाई आप देख पा रहे हैं वो दोनों की अलग अलग है। यानी एक की मीटर में है और एक की सेंटीमीटर में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है, मगरमच्छ की जो लंबाई है वो 2 मीटर है और छिपकली की जो लंबाई यहाँ दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों की जो लंबाई है वो अलग अलग इकाई में दी हुई है और अगर हम इन दोनों राशियों का अनुपात निकालना चाहते हैं तो हमें इन दोनों इकाइयों को एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक इकाई को दूसरी में बदलना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2 × 100 कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो अब यहाँ हमारे पास जो मगरमच्छ की जो लंबाई हो जाएगी वो 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमने अब दोनों की जो इकाई है वो एक जैसी कर ली है। तो अब हम आसानी से इसका अनुपात निकाल सकते हैं और अगर हम इसका अनुपात देखते हैं तो वो हमारे पास होगा 200/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है 20/1 यानी 20:1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो मगरमच्छ की जो लंबाई है वो छिपकली की लंबाई की 20 गुना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जब हमारे पास ऐसी दो राशियाँ होती हैं कि जिनकी इकाई अलग अलग है तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं ये आज आपने देखा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस के लिए लेंगे। धन्यवाद।